नमस्कार, भारत जागरण न्यूज़ में आपका स्वागत है। शुक्रवार को पटौदी की कांग्रेस नेत्री पल चौधरी ने क्षेत्र के अनेक गणमान्य लोगों के साथ मिलकर गुरुग्राम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें गुरुग्राम नगर निगम में 1 लाख दलित समाज की जनसंख्या घट जाना, कुल 36 वार्ड पार्षद सीटों में दलित समाज की 7 रिजर्व सीट होने के बजाय 3 सीट करना व मानेसर नगर निगम में भी कुल 20 पार्षद सीटों में 3 रिजर्व सीट रखने पर अपनी बात रखी। देखिए उन्होंने क्या कहा। जो हमारे गुड़गांव और मानेसर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो चुनाव हो रहे हैं उस पे डिस्कशन है, और उस पे जो अभी सीटें हैं जो 35 से 36 कर दी गई हैं, और मानेसर में पहली बार चुनाव हो रहा है, वहाँ पे 20 सीटें हैं, और पर जो एससी समुदाय की सीटें हैं वो 6 से 3 कर दी गई हैं और मानेसर में 3 रखी गई हैं। तो हमारे हरियाणा में देखा जाए तो हमारे 10 हमारे सांसद की सीट होती हैं, जिसमें 2 हमारे समुदाय के लोगों की हैं, एससी समाज के लोगों की हैं, और 90 हमारे विधायक की सीट हैं, जिसमें 17 समुदाय के लोगों की सीट है। तो कहीं ना कहीं 20% का रिप्रेजेंटेशन होता है, 20% का रिप्रेजेंटेशन है। उसी हिसाब से अगर हम इस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव की बात करें तो पहले जो 35 सीटें थीं उसमें भी 20% हमारी 7 सीटें बनती हैं, जो कि इस बार घटा के 6 कर दी गई हैं, और मानेसर में भी 4 होनी चाहिए थी 20% के हिसाब से, जो कि अभी 3 है। तो ये जो हमारा समुदाय के लोगों का रिप्रेजेंटेशन कम होता जा रहा है, इस पे एक चर्चा का ये मुद्दा है। हम बात करें तो आरक्षण जो है वो जनगणना पे आधारित होता है। पिछला हमारा सेंसस 2011 में हुआ था, और ये जो जनगणना है ये केंद्र सरकार का अधिकार है, ये एक सेंट्रल लिस्ट में आता है, इसमें राज्य सरकार का कोई रोल नहीं है। तो 2011 के बाद सेंसस अभी तक नहीं हुआ है, और अभी आने से पहले भी मैंने पता किया, जो हमारे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हैं मृत्युंजय कुमार नारायण जी, अभी तक इसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। जो दूसरा सेंसस 2021 में होना चाहिए था, कोविड की वजह से नहीं हुआ। तो हमारा मेन जो आरक्षण का आधार है वो 2011 का सेंसस है। आप देखें तो बिहार में आरक्षण के बेसिस पे बिहार में एससी समुदाय की कितने लोग हैं उस पे जनगणना की कोशिश की गई थी, और आर्थिक बेसिस या जातीय बेसिस पे आरक्षण की शुरुआत हुई थी, जिसको केंद्र सरकार ने जिसको ऑब्जेक्शन जिस पे रेज किया था, और हाई कोर्ट ने इस पे अभी स्टे लगा दिया है। केंद्र सरकार का कहना था कि राज्य सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। तो जो काम बिहार सरकार में केंद्र सरकार जिसके लिए स्टे करवाती है, वो हरियाणा सरकार पिछले दरवाजे से करवाने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये जो 6 से 3 से 0 कब हो जाएगा, मुझे इस मुद्दे को आज मैं आपके सामने लेके आना चाहती हूँ। और दूसरा, इससे सिर्फ एससी समाज के लोग ही प्रभावित नहीं हैं। जो परिवार पहचान पत्र को जो एक बेसिस बनाया है, उसमें कहीं ना कहीं ओबीसी समुदाय के लोग भी इसमें, या जनरल समुदाय के लोग भी इसके अंदर जो है वो प्रभावित हैं। आप देखिए कि अगर ओबीसी समुदाय ये जो परिवार पहचान पत्र है उसमें एक इनकम क्राइटेरिया रखा गया है। तो अगर कोई एक किसान अपनी इनकम कुछ रख देता है और अगले साल उसकी जो है सपोज उसकी इतनी प्रोड्यूस नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं वो उसको जाके नहीं कर सकता अपडेट, और वो उसका फ़ायदा कैसे उठाए। तो इसके ऊपर जो 25 जून को एक गौरव गाथा रैली हुई थी पटौदी में, उस पर भी हमारे सांसद जी ने जिक्र किया था कि किस तरह से पीपीई में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, और किस तरह से ओबीसी समुदाय के लोग भी इससे काफ़ी इफेक्टेड हो रहे हैं। तो परिवार पहचान पत्र जो है, इसको एक समझने के लिए हम ये जो EEE को समझने के लिए हम थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाते हैं। जो PPP है हमारा पूना पैक्ट है, उसको हम समझते हैं। तो हमारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक सेपरेट इलेक्टोरेट है, उसका हमेशा जिक्र किया जाता था। बाबा साहब अम्बेडकर जी को लगता था कि कहीं ना कहीं ये चीज़ आगे ज़रूर आएगी और समुदाय के लोगों को
आगे इसका समुदाय के लोगों को इसके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। पर महात्मा गांधी जी का ये था कि अगर हम इस तरह से सेपरेट इलेक्टोरेट रखेंगे तो कहीं ना कहीं समाज का जुड़ाव हो नहीं पाएगा। तो आरक्षण रखा गया, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी प्रोविजंस रखी गई, बट वोटिंग राइट सबको रखा दिया गया। तो इसमें पर ये जो परिवार पहचान पत्र है, इसमें इसका जो हम एक बार थोड़ा सा डेटा एनालिसिस भी कर लेते हैं आज। तो इसका पिछले साल जो 2017 में इलेक्शन हुए थे, वो जो 2017 में नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसमें टोटल जो गुड़गांव की पॉपुलेशन है वो 11,61,530 थी, और हमारे एससी समुदाय की जो पॉपुलेशन है वो 1,91,336 थी। हाँ जी, 376 थी। और जो 2023 में प्रपोज जो डेटा है, उसमें पॉपुलेशन अभी 10,92,188 हो गई है, जो कि घट के 69,000 कम हो गई है। और एससी समुदाय जो है उसकी पॉपुलेशन 87,930 हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो तो 69,000 कम हुई है, बट एससी समाज की पॉपुलेशन पूरी 1,03,000 कम हो गई है। तो आपको ये सोचने की बात है कि 1 लाख दलित समुदाय के लोग पूरे गुड़गांव से गायब हो गए। तो इस बात पे बहुत विचार किए जाने की आवश्यकता है। इस जो परिवार पहचान पत्र है, इसको एक बार इसका एनालिसिस कर लेते हैं कि इसमें जो दिखाया गया है कि एससी समुदाय की पॉपुलेशन कम हुई है, तो इसके रीजंस और इस पे मतलब क्या रीजंस रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं या तो समाज के लोग गुड़गांव छोड़ के जा रहे हैं, या उनका प्रजनन रेट, फर्टिलिटी रेट वो कम हो गया है, या उनमें तीसरा मृत्यु दर बढ़ गई है कि पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है, या बाहर से लोग ज़्यादा आ रहे हैं कि उनका जो ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन है उस पॉपुलेशन में वो कहीं ना कहीं कम हो गया है। तो अगर हम पहले रीज़न को देखें कि गुड़गांव से समुदाय के लोग जो छोड़ के जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका रीज़न महंगाई, बेरोजगारी या लॉ एंड ऑर्डर तो नहीं है कि हम उन्हें यहाँ पे ऐसा लॉ एंड ऑर्डर है कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं सेफ नहीं महसूस करते हैं, यहाँ से छोड़ के अपनी समुदाय के दूसरे लोगों के साथ या ढाणी में जाके रहना चाहते हैं, जिससे पॉपुलेशन इफेक्टेड है। दूसरा, प्रजनन रेट कम हो गया है। कहीं समुदाय के लोग वो शादी करने से घबराते तो नहीं है कि हम एक और परिवार को कैसे सपोर्ट करेंगे। उनके अगर बच्चे पैदा होते हैं तो वो 1 या 2 साल में ही कहीं उनकी मृत्यु तो नहीं हो जाती, जिससे कि कहीं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है जो वो कम हो गया है। तीसरी जो रीज़न है कि मृत्यु दर बढ़ गई है, तो कहीं सरकार जो है इस तरह की हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ हैं कि हॉस्पिटल में कोई सुविधाएं ही नहीं है। आज मुझे लगता है कि हॉस्पिटल भी एक वेयर हाउस की तरह बन गए हैं कि सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, और या तो समाज के लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने आप को सपोर्ट कर पाएँ। और लास्ट रीज़न, अगर बाहर से लोग ज़्यादा आ रहे हैं कि गुड़गांव में इतनी नौकरी है, तो कहीं ये सोचने की बात है कि हमारे समुदाय के लोगों को इतनी नौकरियां नहीं मिल रही हैं, या उसके लिए वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो चाहे रीज़न स्कूलों में शिक्षक के ना होने का हो या दूसरा कोई रीज़न हो, तो मेरा एक निवेदन है सरकार से कि एक वाइट पेपर, श्वेत पत्र जारी किया जाए, ये फाइंडिंग की जाए कि 1 लाख लोग आपके इससे गायब कैसे हो गए, और क्या स्टेप्स सरकार को लेने चाहिए इस पॉपुलेशन को मेंटेन करें। क्योंकि अगर चीता की पॉपुलेशन में कमी आ जाती है तो प्रधानमंत्री जी अफ्रीका से जाके चीते ले आते हैं। ये बात दूसरी है कि वो उनको भी संभाल नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे 1 लाख समुदाय के लोग गायब हो गए हैं और किसी का ध्यान यहाँ पे पड़ा ही नहीं है। दूसरा, आप पंचायती राज में देखें, इन्होंने पंचायती राज में भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को रख दिया है कि 8वीं पास होना चाहिए या 10वीं पास होना चाहिए। तो इनको सरपंच तो चाहिए पढ़े लिखे, पर विधायक अनपढ़ चलेंगे, या प्रधानमंत्री एंटायर पॉलिटिकल साइंस, उनकी ये डिग्री हो सकती है, और इनको बाकी जो ग्रास रूट लेवल पे काम करने वाले लोग हैं वो इनको पढ़े लिखे चाहिए, उनके लिए आप क्वालिफिकेशन रख देते हैं।
दूसरा मैं इधर आपका ध्यान देना चाहूँगी कि जो बहुत से हमारे समुदाय के लोग हैं, आईएएस आईपीएस बनते हैं, पब्लिक सेक्टर में नौकरी प्राप्त करते हैं, तो हमारे कितने समाज के जो लोग हैं वो सेक्रेटरी लेवल तक जा पाते हैं, या चेयरमैन की पोजीशन या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोजीशन वहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोचना है कि उनका प्रमोशनल ग्रोथ किस तरह से रोका जा रहा है। तो मतलब सारी शुरुआत आप चाहते हैं कि सिर्फ आप हमारे जो समाज के लोग हैं सफाई कर्मचारी बने, आपके साथ बैठ के नीति बनाने में आपके साथ नहीं बैठे। दूसरा मेरा इस वाइट पेपर के माध्यम से ये भी एक रिक्वेस्ट रहेगा कि पीएमओ ऑफिस में हमारे समाज के लोगों का कितना रिप्रेजेंटेशन है, या मुख्यमंत्री जी के सीएमओ ऑफिस में कितने लोग सिर्फ सफाई या उनको पानी नहीं पिला रहे, इनके साथ कितने लोग उनके साथ बैठ के नीति बनाने में या बाकी प्लानिंग में उनकी मदद कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारे समाज के कितने लोगों का सत्ता में भागीदारी है। आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं इस गुरुग्राम में, और ये द्रोणाचार्य जी की धरती कहा जाता है। तो एक बार फिर से मैं आपको वो कहानी दोहराना चाहती हूँ जिसमें गुरु द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को शिक्षा नहीं दी थी, और उन्होंने गुरु जी की मूर्ति बनाकर शिक्षा खुद से प्राप्त की थी। और जब गुरु दक्षिणा की बात आई तो गुरु जी ने उनका अंगूठा मांग लिया था। तो कहीं ना कहीं हर लेवल पे ये हमसे ही सैक्रिफाइस चाहते हैं। हमारे मतलब ये 6 सीटों को 7 सीट होनी चाहिए थी, 6 रखी, 6 से 3 की, 3 से 0 कब हो जाएंगी मुझे नहीं पता। और ये सारा का सारा सैक्रिफाइस हमारे समाज से ही चाहते हैं। और दूसरा इस बात की तरफ भी ध्यान आपका बताना चाहूँगी कि आज भी अगर आर्चरी की प्रतियोगिता में देखें तो अंगूठे से नहीं, अब 2 फिंगर्स यूज़ की जाती है आर्चरी करने के लिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे समाज के लोग अपना रास्ता कहीं ना कहीं से ढूंढ लेते हैं। आप अंगूठा ले लेंगे फिर भी वो आगे बढ़ेंगे, और इतने आगे बढ़ के आए हैं कि हम अपना हक मांगते हैं कि हमको सरकार बनाने में भी, नियम कानून बनाने में भी आप अपने साथ रखें। या तो आप हमसे डर गए हैं कि हम आपके साथ बैठेंगे तो विकास आपको होता नजर आएगा, जो कि बहुत टाइम से रुका हुआ है। तो एक और मैं आपका ध्यान देना चाहूँगी, महाभारत में कौरव और पांडव में सिर्फ 5 गांव को लेकर लड़ाई हो गई थी। उनको 2 पंक्तियां हैं, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। तो हमारा अपने पूरे समुदाय के माध्यम से ये मांगना है कि हमें जो हमारा 20% का अधिकार था वो हमें चाहिए, ना 1% ज़्यादा ना 1% कम। जब 35 सीट थी तो भी हमारी 7 सीटें होनी चाहिए थी, और अब 36 कर दी हैं तो भी 7 सीट्स होनी चाहिए। इसमें 3 सीट करने का जो इन्होंने निर्णय लिया है ये कहाँ से लिया है मुझे समझ नहीं आता है। और आप देखेंगे तो ये 36 में 3 सीटें, ये 57% को इसको कम कर दिया गया है। और दूसरा ऐसा ही नहीं है कि ये सिर्फ हमारे समाज के लोग इफेक्टेड हैं, ओबीसी हैं, महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं हर कोई एक जो है इसमें हर कोई एक ग्रुप है इससे इफेक्टेड होता है। धीरे धीरे हर ग्रुप को टारगेट किया जा रहा है। पहले आप मणिपुर में देखेंगे तो वहाँ भी पूरा सिस्टम इसलिए हिलाया हुआ है कि वहाँ पे भी आरक्षण का मुद्दा था। मैत्री और कुकी समाज के लोगों के बीच में जो भाईचारे को डिस्टर्ब किया गया है, आरक्षण के मुद्दे को ही उठा के डिस्टर्ब किया गया है। तो मेरा उनसे निवेदन है कि आप विकास की राजनीति करिए, ये भाईचारे को डिस्टर्ब करने की राजनीति नहीं करिए। जिस तरह से महाभारत छिड़ गई थी सिर्फ अपने हक की लड़ाई के लिए, कहीं ये ना हो कि 2024 के चुनाव में उसी तरह से उनको भी इस तरह का कुछ रिजल्ट देखना पड़े। धन्यवाद।